लगाइए, फलां पोस्ट लगाइए, फलां देखें। दोस्तान मोहतरम, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये करनी है। ये इंतहाई दुख के साथ ये बात बतानी पड़ती है कि जब भी तंजीमों की तरफ से सोशल मीडिया पर तंजीमी हवाले से हम लोग जो पोस्टें लगाते हैं हमारी तरफ से, चाहे वो जाम काशिफ साहब लगाएं, उमर इजाज़ बड़ाइच साहब लगाएं, चौधरी साहब की आईडी से लगे, या मेरी, या इमरान अरशद साहब की, या आप में से किसी की, तो यार हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दुनिया जहान की पोस्टों पे कमेंट भी करते हैं, उनको शेयर भी करते हैं, लेकिन जहां आपके बच्चों की रोज़ी रोटी का मसला है, जो बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचनी चाहिए, उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को ये तौफीक नहीं होती कि हम वो तंजीम की वो जो पोस्ट है उसे शेयर करें, उस पर को पॉजिटिव कमेंट्स करें। ये भी बात भी देखने में आई है कि हमारे कुछ नाअक्बद अंदेश, कुछ कम अकल दोस्त तंजीमों की पोस्टों पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, हम पर तनकीद करते हैं। ये जो तनख्वाह बढ़नी है चौधरी बूटा, नदीम दुरानी या अहमद बब्बर की तनख्वाह नहीं बढ़नी, यह हम सब की तनख्वाह बढ़नी है। अगर मैं गवर्नमेंट पर तनकीद कर रहा हूँ इस हवाले से, तो आप उस पर मुस्बत तनकीद करें, और मुस्बत तनकीद ज़रूर करें। जहाँ हम गलत हैं हम पर तनकीद करें, लेकिन तंजीमी हवाले से पोस्टों पर अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उसका जवाब भी आप लोग दें। ये एक छोटी सी इल्तिजा ही थी। मैं इसके बाद मुल्तमिस हूँ चौधरी मोहम्मद बूटा आबिद साहब से कि वो अगले प्रोग्राम के बारे में भी बताएं, ऐलान भी करें, और जिस बारे में ये इजलास मुनक्किद किया गया है उस बारे में जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल मुस्लिमीन। मेरे जान माल आका की हुर्मत पे कुर्बान। मेरे अजीम मकसद के अजीम साथियों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह पाक ने आपको एक बनी बनाई तंजीम दे दी है जो कराची तक खैबर, इसके कई हिस्से बिखरे हुए, उसके बावजूद भी इस बात पे आपको यकीन रखना होगा, आपको यकीन होगा कि फिर भी आपकी रिस्पेक्ट है आपकी तंजीम की। जहाँ भी आपकी तंजीम का कार्ड जाता है वहाँ इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और आपकी बात सुनी जाती है। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि एक दफ़ा हम आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, फिर हमेशा तनख्वाह में इजाफे के लिए साल में हम आते हैं कि जब जून में बजट आता है उसके लिए एहतजाज के लिए हम नोटिस लेके आते हैं, या फिर आपका कोई मसला होता है तो आप जब कॉल करते हैं तो फिर आते हैं अगर किसी को ज़रूरत होती है। तो इस दफ़ा मैं अपनी पूरी टीम के साथ, जिनको आप लोगों ने वोट किया है, जिनको आपने अपने हकूक़ का मुहाफ़िज़ ठहराया है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको गवाह बना के कहता हूँ इन साथियों को कि हम अपने हल्फ की मुकम्मल पासदारी कर रहे हैं। कि मैं जिस तरह वोट मांगने के लिए एक एक बंदे के पास गया था, इसी तरह मैं एक एक दफ्तर में, ये 2-4 दफ्तर इधर इकट्ठे हैं, सादकाबाद हम गए हैं, TMA में हम गए हैं, जो लोग हमसे नाराज़ हैं वो दूसरों के साथ फिरते हैं, हम उनके पास भी गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो हुकूमत वक्त है, मेरे कहने से नहीं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया हर बंदे के हाथ में है। आप देख रहे हैं कि IMF के साथ इन्होंने माहदा किया है, अब इनको और कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने टैक्स लगाया, उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया, सुपर टैक्स के ऊपर पता नहीं क्या उसका नाम रखा, वो टैक्स लगा दिया। अब एयरपोर्ट आपके थे जहाँ इनकम का जरिया था वो इन्होंने ठेके पे किराए पे दे दिए। सिगरेट, पान, जो चीज़ ममनुआ थी उस पर इन्होंने इतना टैक्स लगा दिया कि लोग पीने लगे। 300-400 की शायद वो गोल्ड लीफ की डब्बी कर दी है। अब कोई चीज़ बची नहीं है, 600। अब कोई चीज़ ऐसी बची नहीं जिस पर ये टैक्स लगा सकें। लेकिन IMF वालों से जो ये पैसे लेते हैं ये अपनी यश भी लगा देते हैं, तो उनका भी मुतालबा ठीक है, हम उनको गलत नहीं कहते कि एक बंदे के पैसे हैं वो आपको देता है खर्च करने के लिए, तो आप उससे अजाशी कर लें, आप कोई अपना तरक्याती ख़र्चा ना करें, अपनी आवाम को फ़ायदा ना पहुँचाएँ, तो उनको पता है कि कहाँ से वापस लेने हैं। उनकी शराइत जायज़ हैं, जिस बंदे ने अपनी जेब से पैसे निकाल के देने वो भी जो भी शराइत रखे जायज़ है, लेकिन जिस बंदे ने उसको इस्तेमाल करना है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको इस अंदाज से खर्च करे कि मैंने उधार लिए हुए। आपने देखा कि अब जहाज़ भर के गए हैं हज करने के लिए, इधर आके बयान देते हैं कि हमने अपने 11,20,000 जमा करवाए हैं। मैं आपके तौर से ये मीडिया, सोशल मीडिया के तौर से मैं कहता हूँ कि कल का जो बयान आ रहा है कि हम अपने पैसे जमा करा के, एक रसीद तो वो शेयर कर दें जो उन्होंने बैंक में पैसे जमा करवाए। भाई किसी ने पैसे नहीं जमा करवाए, बल्कि ये कमीशन खाते हैं हज के पैसों से, वहाँ जाके हज की वजारत के लिए दौड़े लगती हैं।
तो आज आके मेरा सारी बात करने का मकसद ये है कि अब इनको कुछ भी नहीं मिल नज़र आ रहा, जहाँ से कट लगाना चाहते हैं इनकी जेब पे बोझ पड़ता है। फैक्ट्रियों के मालिक ये हैं, ठेकों के मालिक ये हैं, ये बड़ी बड़ी सनतों के ओनर ये हैं, जहाँ भी टैक्स लगाते हैं, जहाँ भी कुल करते हैं तो इनको अपनी जेब से देना पड़ता है। आज आके इनको अगर नज़रें हैं कमज़ोर तबका जो सुबह से शाम तक खिदमत करता है लोगों की, सरकारी मुलाजमीन है, पहले सबसे इन्होंने तनख्वाहों में हमारा मुतालबा था कि 100% इजाफा किया जाए। इस्लामाबाद में हम गए, एहतजाज किया, लोगों से मिले, ये भी इनकी मेहरबानी समझा कि इन्होंने 35% का ऐलान किया। सर इनके जो अदादो शुमार हैं इनके महकमा शुमारियात के, वो 175% महंगाई पिछले जून से अब तक बढ़ी। गंदम की कीमत 1920 रुपये से 4000 रुपये इनकी सरकारी कीमत है, जबकि 4500 में मार्केट में बिक रही है। 3-4 गुना हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। तो हमारा मुतालबा 100 का था, हम 50 पे 50 इन्होंने 35 किया। फिर भी उसके बाद भी हमने शुक्रिया अदा किया कि चलो ठीक है, इस मुल्क के लिए उन्होंने ये बात की कि ख़जाना खाली है, हम इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं कि हमारा गुजर बसर होता है। उसमें भी आप देखें कि सूबा पंजाब, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान है, लेकिन 75 पाकिस्तान है। अगर 75 पाकिस्तान है तो उसके वसाइल भी उसी तरीके से हैं, उसकी आमदन भी उसी तरीके से है। कोई ऐसा महकमा नहीं है जहाँ यार्ड स्टिक के ज़्यादा मुलाजमीन ने भर्ती किए हुए हों कि यहाँ जी बोझ है मुलाजमीन का, मुलाजमीन ज़्यादा इसलिए हमने तनख्वाह कम की है। ये हमें शायद 30% भी ना देते, लेकिन ये जो हुकूमतें ये ब्यूरोक्रेट्स की गुलाम है। ये सिर्फ अपनी पजीराई के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए ये ब्यूरोक्रेट्स को तो 150% पहले ही इन्होंने ऑनरेरिया दिया है, 150% उनकी तनख्वाह में इजाफा किया है। अब दोबारा अगर 30% से कम करते तो फिर उनका भी कम करना पड़ता था। ये नहीं कि इन्होंने हम पे मेहरबानी की है 30 पे रखा, 30 पे इसलिए रखा है कि ब्यूरोक्रेट्स की भी तनख्वाह 30% बढ़ाई गई थी, इसलिए हमें तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ये तो उनके डर से, खौफ से, उनसे इन्होंने जाली काम कराने, इसलिए उनकी तनख्वाह ये काम कर नहीं सकते थे, इसलिए हमें उनके बराबर रखा है। मरकज़ ने हमारी 35% तनख्वाह बढ़ाई है, वादा किया है, तो ये निगरान गवर्नमेंट का कोई मैंडेट ही नहीं है कि वो हमारी तनख्वाह में कमी करे। तो उन्होंने हमारी तनख्वाह में कमी कर दी है। और उसके साथ आप देखें कि जो बूढ़े लोग हैं जिनका गुजर बसर पेंशन पे है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी पेंशन 5% बढ़ाई।